मॉर्निंग। आज से हम लोग सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पेपर में पहला चैप्टर आपका लाइट का है। इस लाइट में इस साल जो प्रकाश का परावर्तन है वो आप क्या नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या कोर्स में है, लेकिन 2 मिनट प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी सुन लीजिए। वैसे आप लोग सब पढ़ते चले जा रहे हैं। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी माध्यम से चलता है और किसी तल से टकराता है और टकरा के उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश जा रहा है, जाने वाले प्रकाश जो तल से टकराता है उसको आपतित प्रकाश कहा जाता है। जो टकरा के वापस आता है उसे परावर्तित प्रकाश कहा जाता है। किरण के रूप में दिखाएंगे तो जो तल से टकरा रही है किरण जा करके वो आपतित किरण, और जो टकरा के वापस आ रही है परावर्तित किरण कहलाती है। इसके 2 नियम आपने पढ़े हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपने पढ़ा प्रकाश परावर्तन। आइए अपना टॉपिक आज से यहाँ से शुरू किया जाए। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ये वेग और दिशा बदलने का क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रकाश जाता है तो या तो जो आप अभिलंब लिए हुए हैं उसकी तरफ प्रकाश झुकेगा या उससे दूर हटेगा। इस प्रकाश का अभिलंब की तरफ झुकना या दूर हटना इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि उसका वेग जो है वो बदल जाता है। वेग बदलने के कारण ही कभी यह अभिलंब की तरफ झुक जाता है और कभी अभिलंब से दूर हट जाता है। इस घटना को आपने कहा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण आपतन बिंदु पे अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम आपतन कोण की साइन एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए अपवर्तन कोण की साइन का जो अनुपात दिया जाएगा दोनों का वो नियत रहता है। यानी अगर आपतन कोण आई लें तो आई साइन आई और अपवर्तन कोण आर लें तो साइन आर का अनुपात नियत रहता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। इसको हम 1 और 2, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर में ये लिखा गया है 1 और 2। इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं n2 अपॉन n1। यानी जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उसका अपवर्तनांक निकाला जा रहा है, जिस माध्यम से जा रहा है उसको आप पहले लेंगे। तो n2 अपॉन n1 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। अगर निर्वात के सापेक्ष लीजिएगा तो इसको कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो माध्यम की प्रकृति, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा ताप पर निर्भर करती है। माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और ताप पर निर्भर करती है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। माध्यम में प्रकाश का वेग v बराबर c अपॉन n होता है। अपवर्तित किरण की आवृत्ति वही होती है जो आपतित किरण की आवृत्ति है। याद रखिएगा, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। जो आपतित किरण की आवृत्ति है वही अपवर्तित किरण की आवृत्ति भी रहती है, लेकिन उसका वेग बदल जाता है। यहाँ पर फिगर में दिखाया जा रहा है ये आने वाला प्रकाश, ये आपतित किरण कहलाती है। ये दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रहा है, इसको अपवर्तित किरण कह देते हैं। ये माध्यम 1, ये माध्यम 2। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले एक कोण को आपने आई से दिखाया हुआ है, यह एंगल आई। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हमने आर से दिखा हुआ है, यह अपवर्तन कोण आर है। तो पहले आपने देखा कि 1 और 2 जो यहाँ पर आप देख रहे थे, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक निकाला गया साइन आई अपॉन साइन आर, ये मिला। अब यदि हम इसको बदल लें, हम ये लिखना चाहें कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये क्या होगा? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक ये आपको मिल जाएगा, ये बदल जाएगा। यानी साइन आर जो है ये आर आपतन कोण और आई आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा।
ये बराबर हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। यानी अगर हम इसको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं तो ये होगा साइन आर अपॉन साइन आई। इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए 1n2 और 2n1 की तो क्या मिलेगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आप देखेंगे कि आपको 1 मिलेगा। यानी 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये बराबर होता है 1 बटा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के। इसको भी ध्यान में रखें। और ये देखिए कि अगर मान लीजिए आपतन कोण 0 है, 0 आपतन कोण पर अगर प्रकाश यहाँ पर गिर रहा है तो अपवर्तन कोण भी उसका 0 हो जाता है। यानी जिस दिशा में ये प्रकाश जा रहा है इसी दिशा में चला जाता है, लेकिन इसका वेग बदल जाता है, वेग परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण OE किसी सघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम जैसे वायु में जाती है तो इसका अधिकांश भाग AB अपवर्तित हो जाता है, अर्थात अपवर्तित किरण AB अभिलंब से दूर हो जाती है। अभिलंब से दूर क्यों हो रही है? ये किरण देखिए अभिलंब से दूर हो गई। क्यों दूर हो गई? क्योंकि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है, सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम कोण को आपतन कोण को और बढ़ा दें पहले की तुलना में, जैसे जैसे आप आपतन कोण बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा। एक स्थिति आपको ऐसी मिलेगी कि इस अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो जिस आपतन कोण के लिए ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री हमको मिलने लगता है उसी कोण को हम लोग कह देते हैं क्रांतिक कोण। तो इसकी डेफिनेशन आप यूँ दे सकते हैं, क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसमें फिर आप डेफिनेशन को मार्क कर देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये देखिए कि अगर इस आपतन कोण को थोड़ा हम और बढ़ाएं तो क्या होगा? अगर आपतन कोण को और आगे बढ़ाया जाएगा तो ये किरण हमारी उसी माध्यम में वापस आ जाएगी जिस माध्यम से प्रकाश जा रहा है। जैसे इस कोण को अगर और बढ़ा दिया जाए तो देख रहे हैं आप ये OB किरण उसी पहले माध्यम में वापस आ रही है, जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम में वापस आ रही है। इसी घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं। पहली कंडीशन तो ये कि प्रकाश को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी 1 नंबर में शर्तें पूछ लिया जाते हैं एग्जाम में। अब अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, मान लीजिए यदि विरल माध्यम को हम 1 से और सघन माध्यम को 2 से दिखाएं तो स्नेल के नियम के अनुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक यानी 2n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। जब आपतन कोण I अगर क्रांतिक कोण C के बराबर हो जाए उस केस में जो अपवर्तन कोण R है वो 90 डिग्री होगा। तो I के स्थान पर इस फार्मूले में 90 डिग्री, I के स्थान पर C और R के स्थान पर 90 डिग्री यहाँ रख दीजिए। तो I के स्थान पर 90 डिग्री रखने का मतलब, I के स्थान पर C रखने का मतलब साइन C हो जाएगा, और R की जगह 90 रखने का मतलब साइन 90 हो जाएगा। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन C अपॉन साइन 90 बराबर साइन C बराबर, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। इसमें आप 1/2n1 को यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक को 1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं। यानी 2n1 के स्थान पर हम 1/1n2 रख सकते हैं। ये फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/1n2 बराबर साइन C, या
1n2 बराबर 1/sin c, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c। यदि कांच से वायु में प्रकाश जा रहा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang बराबर 1/sin c, और 1/sin c को आप cosec c भी कहते हैं, तो Ang बराबर cosec c, ये आपको मिलेगा। माध्यम का अपवर्तनांक याद रखिए, लाल रंग के लिए न्यूनतम तथा बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। तो जब लाल रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा तो क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम होगा, और जब बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होगा तो क्रांतिक कोण बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होगा। ये क्रांतिक कोण के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इसको